तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज में। दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर एक भर्ती विज्ञापन जारी हुआ जो कि एसएससी की तरफ से, जिसमें लगभग 3700 पदों पर भर्ती होनी है और जो कि 12वीं लेवल का यह एग्ज़ाम है। बहुत सारे अभ्यर्थी इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए, कंबाइंड जो हायर सेकेंडरी लेवल 10-2 लेवल एग्जामिनेशन जो 2024 में होनी है, उसकी यहाँ पर मैं डिटेल लेकर आया हूँ। क्या क्या पोस्ट है, कब से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, सारी डिटेल बताऊंगा। क्या योग्यता रहेगी। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, क्योंकि कंटिन्यूस चैनल पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ, साथ ही साथ जो तैयारी है, निःशुल्क तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। बहुत सारे यहाँ पर क्लास आपको देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नोटिस है यहाँ पर कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10-2 लेवल एग्जामिनेशन, मतलब 12वीं पास लेवल का एग्ज़ाम है। डेट फॉर यहाँ पर देख सकते हैं, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो भरनी है 8/4 से यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, मतलब कल से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 7/5 तक रहेगा। लगभग 1 महीने का समय है। तो जो भी अभ्यर्थी 12वीं पास हैं इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। लास्ट डेट जो रहेगा ऑनलाइन फॉर्म भरने का वो 7/5 रहेगा 11 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट करने का भी जो टाइमिंग है 8 तक रहेगा, 8/5 तक, एक दिन एक्स्ट्रा। उसके बाद है डेट ऑफ विंडो करेक्शन करने के लिए। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो 10/5 से 11/5 तक ये विंडो खुला रहेगा। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रखे रहिए। उसके बाद है यहाँ पर शेड्यूल जो है टायर 1 का, जिसमें कंप्यूटर बेसिस एग्ज़ाम होना है, जून जुलाई में यहाँ पर निर्धारित है। उसके बाद सेकेंड टायर का जो एग्ज़ाम रहता है, सेकेंड शिफ्ट का जो प्री है, उसके बाद मेंस टाइप जैसे, तो कंप्यूटर बेसिस एग्ज़ाम रहेगा। वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से, आपको वेबसाइट के माध्यम से बताया जाएगा। तो ये जानकारी है। तो जो लेवल क्या रहेगा, पे स्केल रेगुलर भर्ती है। लोअर डिवीज़न क्लर्क एलडीसी की भर्ती है। किसकी भर्ती है यहाँ पर? एलडीसी, जिसमें जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट जेएसए पे लेवल 2 का रहेगा 19,900 और 63,200 यहाँ पर बेसिक है। आपका 19,900, लगभग 27-28 हज़ार आपका पेमेंट बनेगा, 28 हज़ार के आसपास। उसके बाद आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ का है, पे लेवल 4 का 25,500 लेवल 5 का पेमेंट रहेगा, जिसमें 29,200 आपका वो है बेसिक है। लेवल 4 और 5 दो कैटेगरी के इसमें आपको देखने को मिलेगा। एक आपका 25,500, दूसरा 29,200। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, पे स्केल 25,500 यहाँ पर रहेगा। वैकेंसियाँ हैं, टोटल जो वैकेंसियाँ, कितनी वैकेंसियाँ हैं, तो यहाँ पर टेंटेटिव जो वैकेंसियाँ हैं, देर आर अप्रॉक्स 3,712 3712 वैकेंसी है, जिसमें टोटल यहाँ पर दी गई है। आपको फॉर्म कहाँ भरना है? https://ssc.go.in पर आपको फॉर्म भरनी है, इसी कॉर्नर में जाकर। अगर आपसे फॉर्म भरते नहीं बनता तो आप चॉइस सेंटर जाकर फॉर्म भरवा लीजिए। यहाँ पर रिजर्वेशन जो दिया है आपको, ST SC OBC सभी कैटेगरी में आपको रिजर्वेशन मिलेगा। OBC है, EWS है और PWD दिव्यांग सभी अभ्यर्थियों के लिए रहेगा। चलिए, जो यहाँ पर कैटेगरी जो है दिव्यांगों का, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 में यहाँ पर देख सकते हैं आपका सूटेबल है कैटेगरी। डिसेबल LV है, D है, HH, OA, BA, सारी जितने भी यहाँ पर जो कैटेगरी है यहाँ पर दे दी गई है। उसके बाद आपका लोअर डिवीज़न जो क्लर्क है, डिवीज़न LDC जो है, जिसमें आप यहाँ पर B, LV, D, HH, OH, BA सभी के लिए इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। असिस्टेंट जो है सेक्रेटरियल है, जिसमें भी यहाँ पर दिव्यांगों को सुविधा दी गई है। उसके बाद है इसमें फॉर्म कौन भर सकता है, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट, जो भी अभ्यर्थी भारतीय है, चाहे कोई भी स्टेट के हो, सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑल इंडिया लेवल से यह एग्ज़ाम होता है। एज लिमिट क्या रहेगी, तो एज लिमिट आपका रहेगा 1/8/2024 की स्थिति में। तो एज लिमिट आपको 1/8/2024 की स्थिति में क्या है, तो चलिए मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 10 सर्कल डेट है, क्रिशियल डेट फॉर एज जो फिक्सेड है 1/8/2024 को यहाँ पर होना चाहिए, जिसमें डेट यहाँ पर दिया है 14/7/1988 एज लिमिट, और पोस्ट है 18 से 27 ईयर। कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 2/8/1997 के बाद का, एंड नॉट लेटर देन यहाँ पर 1/8/2006। तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, इससे पहले का नहीं होना चाहिए। तो चलिए, मैं आपको इसके बाद भी आपको छूट मिलती है, तो छूट मिलाकर वो फ्रेश अभ्यर्थियों के लिए है। 18 से
यहाँ पर 18 से 27 बोला गया है। ST/SC उम्मीदवार को यहाँ पर 5 वर्ष की छूट है। तो अगर आप 32 साल के हैं तो फॉर्म डाल सकते हैं। OBC 3 वर्ष की, आप 30 साल के हैं फॉर्म डाल सकते हैं। PWD जो अनरिजर्व है, जो 10 ईयर तक छूट रहेगा। PWD OBC है 13 ईयर, ST/SC 15 ईयर, एक्स सर्विसमैन 3 साल। तो इस तरह सभी के लिए यहाँ पर, और सेंट्रल में जो भी यहाँ पर कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब में है वो 40 साल तक यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ अगर आपका होगा तो वो 45 साल तक है। अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से ये रहेगा। तो आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट करिएगा, इसमें मैं आपको रिप्लाई यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। उसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं और आगे क्या इसका सिलेबस है और कहाँ कहाँ इसका सेंटर है, क्या और चीज़ें रहेगी आपको। तो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट एंड सर्टिफिकेट है। तो सभी का यहाँ पर ST/SC OBC EWS PWD ESM सभी का यहाँ पर कैटेगरी का आपका जो जाति है वो लगेगा जाति, और उसके बाद उस हिसाब से आपको यहाँ पर छूट मिलेगी। सभी का है यहाँ पर। चलिए नीचे मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड जो है DO का, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो 12वीं स्टैंडर्ड पास रहेगा। साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स जो कि क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपको 1/8/2024 की स्थिति में पास होना है, जो कि सबसे पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर का रहेगा। तो जिसमें 12वीं स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स इज़ अ सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्निशन बोर्ड ऑफ इक्वल। तो यहाँ पर 12वीं स्टैंडर्ड में आपका साइंस या मैथ्स होना अनिवार्य है, ऐसा बोला गया है। उसके बाद है LDC जैसे DEO और DO ग्रेड 1। तो इसमें 12वीं स्टैंडर्ड बोला गया है, जो कि कोई भी यूनिवर्सिटी से अगर आप पास हैं 12वीं पास तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है द कैंडिडेट हु हैव अपीयर इन द 12वीं स्टैंडर्ड इन एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई हावर, मतलब आपको 12वीं पास 1/8/2024 तक हो जाना चाहिए। तो इस साल जो भी अभ्यर्थी 12वीं पास होंगे वो इसमें डाल सकते हैं, बट बशर्ते आपको 18 वर्ष एज होना चाहिए। उसके बाद नीचे है, चलिए आगे मैं हाउ कैसे अप्लाई करना है। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरनी है। 2 साइड है, ssc.go.in, ssc.nic.in, 2 यहाँ पर वेबसाइट है। दोनों में किसी में भी जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अक्सर 3 अक्सर 4 अक्सर यहाँ पर अलग अलग अक्सर दिया है। तो इस हिसाब से आपको फॉर्म भरना है। इसी फॉर्मेट में जो नीचे है उस वही एनेक्सर है। ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मेरे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप जो भी ज्वाइन नहीं किए होंगे, टेलीग्राम में आपको केवल जाना है, जाकर केवल DK जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा और वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, या इस वीडियो को नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर आपको फॉर्म कैसे भरना है पूरा दिया हुआ है और ऑनलाइन में रहता है, स्टेप बाय स्टेप आपको आसानी से पता चल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं फीस जो पेबल है 100 रुपये लगेगा। वो भी जितने भी कैंडिडेट हैं, जो महिला है, SC है, ST है, PWD एक्स सर्विसमैन, इसको यहाँ पर फ्री रहेगा। केवल OBC और सामान्य अभ्यर्थियों को 100 रुपये लगेगा। ऑनलाइन पेमेंट रहेगा, मेथड ऑनलाइन रहेगा। 8/5 तक आपको इसमें ऑनलाइन पेमेंट कटा सकते हैं। तो फॉर्म भरते समय ही आप पेमेंट कटा दीजिएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बाकी जो सेंट्रल एग्ज़ाम जो सेंटर्स हैं, कहाँ कहाँ आपका एग्ज़ामिनेशन रहेगा, कहाँ कहाँ आपको सेंटर दी जाएगी, तो उसको मैं यहाँ पर चलिए बता देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, पुरैना, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और प्रयागराज, गया, वाराणसी, सीतापुर उधर का है। सेंट्रल जो रीजनल CR का है बिहार एंड उत्तर प्रदेश के लिए। उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड है, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल के लिए यहाँ पर सभी शहर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं जो आपका शहर है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में जो कर्नाटक केरल क्षेत्र का है, जिसमें भी सारी शहर दे दी गई है। जिस शहर से आप बिलोंग करते हैं उसको आप यहाँ पर ले सकते हैं। मध्य प्रदेश क्षेत्र में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश 2 जगह है, तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई 3 जगह है। तो कोई भी जगह से आप चूज़ कर सकते हैं, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, जो आपको सूटेबल लगता हो, पास लगता है। तो यहाँ पर रीजनल डायरेक्ट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 5 फ्लोर बिल्डिंग यहाँ पर पंडरी रायपुर में है। तो इस तरह सभी जगह सेंटर दिया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी जगह फॉर्म भर सकते हैं। स्कीम जो एग्ज़ामिनेशन है 2 टायर में एग्ज़ाम होना है, 2 शेड्यूल में।
पहला जो प्री है मानकर चलिए, दूसरा आपका यहाँ पर मेंस मानकर चल सकते हैं। 1 जून जुलाई में होगा आपको पहला, उसके बाद आपका सेकंड एग्ज़ाम इसमें बताया जाएगा जो इसमें पास होते हैं। ये इसका क्या है यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन, जो पहला टायर का एग्ज़ामिनेशन का जो यहाँ पर सिलेबस है उसको मैं बता दूँ तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक नॉलेज रहेगा जो कि ग्रामर का है। 25 प्रश्न रहेंगे 50 अंकों का। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंट जो सामान्य जानकारी है जिसमें 25 प्रश्न 50 अंकों का। उसके बाद है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल, मतलब गणित के पोर्शन रहेंगे 25 प्रश्न जिसमें 50 अंक रहेगा। जनरल जो कि सामान्य जानकारी है। जनरल इंटेलिजेंस में यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन और कुछ इसमें और बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। और आपका सामान्य जो अध्ययन है सामान्य जानकारी, भारत की सामान्य जानकारी 25 प्रश्न 50 अंकों का। टोटल यहाँ पर 100 प्रश्न 200 अंकों का रहेगा और 60 मिनट आपको दी जाएगी। 1 घंटे का रहेगा 100 प्रश्न। और जो 80 मिनट फॉर कैंडिडेट जो एलिजिबल नहीं है कैंडिडेट उसके लिए 80 मिनट समय दी जाएगी जो कि दिव्यांग लोग के लिए। टायर 1 एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, मल्टीपल चॉइस से 4 ऑप्शन रहेगा और इसमें इंग्लिश और हिंदी। उसके बाद एनी लैंग्वेज ऑप्टेड बाई यहाँ पर कैंडिडेट द एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको दी जाएगी कौन से भाषा में आपको रहेगा, लेकिन आपका हिंदी इंग्लिश में कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा 050 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो एक आंसर अगर आप गलत करते हैं तो 0.50 अंक कटेगा, मतलब 1/4 यहाँ पर आप मानकर चल सकते हैं। तो इसके हिसाब से ये आपका माइनस रहेगा। उसके बाद सेकेंड टायर का एग्ज़ाम जो मेंस है तो सेक्शन 1 मैथमेटिक एबिलिटी टेस्ट 30 प्रश्न। उसके बाद रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्न 30, टोटल 60 प्रश्न 3 अंकों का 180 नंबर, 1 घंटे का समय रहेगा। तो ये आपका मेंस के लिए है। उसके बाद इसमें और है सेक्शन 2 है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज आपका रहेगा। सेक्शन 2 में 2 घंटे 15 मिनट का रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा आपका यहाँ पर जिसमें 40 प्रश्न और उसके बाद है जनरल नॉलेज का 20 प्रश्न, टोटल 60 तो 180। उसके बाद सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज रहेगा 15 प्रश्न 15 45 अंकों का। उसके बाद सेक्शन 3 है स्किल टेस्ट होगा डीओ के लिए जिसमें 15 मिनट में आपको लिखना है जो स्किल टेस्ट ली जाएगी। उसके बाद आपका सेकंड है स्किल टेस्ट टाइपिंग मेथड जो स्किल टेस्ट डीओ के लिए 15 मिनट का रहेगा। उसके बाद पार्ट सी है टाइपिंग टेस्ट एलडीसी के लिए जो कि 10 मिनट का और रहेगा, ये जो ऊपर पैरा में दिया हुआ है। तो इस तरह से देख सकते हैं ये सब जानकारियाँ हैं। कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सेक्शन 1 है मैथमेटिक्स एबिलिटी, सेक्शन 2 में यहाँ पर सेक्शन 1 का ही मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज, सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपेरिजन। उसके बाद मॉड्यूल 2 में यहाँ पर जनरल सामान्य जानकारी, सेक्शन 3 में यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट रहेगा 15 प्रश्नों का। मॉड्यूल 2 में यहाँ पर स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर रहेगा। तो ये जानकारी थी। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। स्किल टेस्ट भी रहेगा। कितने पैराग्राफ आपका यहाँ पर आप देख सकते हो, सारी डिटेल दे दी गई है कितना आपको यहाँ पर लिखनी है और कितना स्पीड आपका रहेगा। तो 8000 की डिप्रेशन गति से रहेगा। 15-20 मिनट का यहाँ पर जो एग्ज़ाम होता है वो रहेगा। पार्ट सी है टाइपिंग टेस्ट फॉर अदर पोस्ट एलडीसी जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए। तो सबका यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है। आपका टाइपिंग अच्छे से रहना चाहिए, उसके बाद कोई दिक्कत की बात नहीं है। एलडीसी है सहायक ग्रेड 3 की नौकरी मानकर चलिए। उसके बाद यहाँ पर इंडक्टिव सिलेबस टायर 1 का इंग्लिश लैंग्वेज जनरल इंटेलिजेंस और उसके बाद है क्वांटिटी जो कि मैथ्स का है, नंबर सिस्टम है, फंडामेंटल। ये पूरा चीज़ दे दी गई है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो आप मैथ्स पढ़ते हैं वही रहेगा। जनरल सामान्य जानकारी है जो कि हिस्ट्री कल्चर पूरा आपको पढ़ना है। सामान्य जानकारी भारत की सामान्य जानकारी, तो ये जानकारी। उसके बाद सेकेंड सिलेबस का टायर का दिया हुआ है वो भी सेम लगभग सेम है, इसमें अंतर की बात नहीं है, सारी चीज़ें वही दी गई है। तो इसको आप अच्छे से पढ़कर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अच्छा खासा जॉब है एलडीसी का और डीओ का, अच्छा खासा पेमेंट भी है। तो ये जानकारी थी। कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट करिए। चैनल में पहली बार